कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हुआ? सब बन गए सबके? बताओ। चलो बहुत बढ़िया। और रोशन क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बना, ठीक है। और चलो कोई नहीं। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 किसी को दिक्कत नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 सबका बन गया? इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? ओके। और बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 किसी को डाउट नहीं हुआ? यस सर। और किसको डाउट हुआ? सुरंदन कुमार, क्या डाउट है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 में? बस कुछ चीजें सुनना चाहता हूँ। और कुछ, अच्छा रोशन नहीं सर, कुछ चीजें सुनना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज है जो बताना है। सूरज, किसने, सुनंदन बोला था कि ये सर डाउट है। हाँ बताओ क्या डाउट है सुनंदन? सुनंदन, इसमें क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डाउट है? बन गया सर। तो फिर बोले कि डाउट है। नो सर, ऐसा लिखा बन गया। अच्छा बन गया, ठीक है। ठीक है। ओके ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अधूरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अधूरा है, अधूरा इन द सेंस कि sec x cos x तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, लेकिन sec x ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं होता। sec x ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंटरवल देना चाहिए था कि कौन से इंटरवल के लिए या कहां से कहां तक में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देना चाहिए था इसको कि sec x जो है वो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, या फिर इसका क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, ये चीज देना चाहिए था इसको, ठीक है। ये दिया नहीं, ठीक है। तो देखो sec x जो होता है, cos x का cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, सब बताओ। cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, बताओ। cos पाई बाय 2 का वैल्यू सब जानता है, 0 होता है, ठीक है। अब sec पाई बाय 2 पे जाएंगे तो इन्फिनिटी, ठीक। sec पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी। अब जब कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 2। देखो sec पाई बाय 2 से जस्ट पहले आएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। sec पाई बाय 2 प्लस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो पाई बाय 2 पे sec फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन तब सही होता जब यहाँ पे लिखा होता क्या, कि ये इंटरवल ले लो कुछ, ठीक है। इंटरवल क्या ले लो, इंटरवल क्या ले लो, कि ले लो इंटरवल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। तब ये सही होता, तब ये ठीक है, तब ये sec x कंटिन्यूअस होता। यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल भी दे देते तब भी सही था, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे ही अगर पाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है,
π/2 से -π/2 से π/2 कर देंगे। और अगर ये क्लोज इंटरवल कर दिए, अगर ये क्लोज इंटरवल कर दिए तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग ओपन इंटरवल कर देंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल कर देंगे मतलब कि -π/2 और π/2 एक्सक्लूड कर दिए, तब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, तब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये चीज की समझने में किसी को दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भले ही बन गया होगा, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इसके बाद अब थोड़ा लगा होगा कि अच्छा ये तो क्या बता दिया सर, इसको समझने में किसी को दिक्कत? जब क्वेश्चन क्लियर हुआ, sec π/2 पे इन्फिनिटी होता है, इसको समझने में दिक्कत बताओ, एनीबॉडी? सबको समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि sec थीटा इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस? सबको समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। हाँ रोशन, दिक्कत है इसमें? रोशन? हेलो। हाँ, यस रोशन, सर। दिक्कत है? नो सर। समझ में आया ये चीज, ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, मौसमी फिर से समझा दीजिए सर, क्या दिक्कत हो गया मौसमी? देखो हम कह रहे हैं बस एक ही चीज याद रखो कि sec थीटा जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे? π/2 पे। क्यों? क्योंकि sec π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी पे यस हम सर। लोग ग्राफ नहीं दिखा सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखो sec थीटा, sec और cos कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब हम लोग 11th क्लास पढ़े थे तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है sec और cos, और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ये 90 डिग्री है, जब sec π/2 से कम रहेगा, मतलब LHL पे जब चेक करेंगे तब ये प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और जैसे ही π/2 से इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे जंप ऑफ कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि sec x जो है वो π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, sec x इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा था, ठीक है। ये चीज दिमाग में आना चाहिए था कि तुम लोगों को बोलना चाहिए था सर ये क्वेश्चन में दे दिया है sec x ऑलवेज कंटिन्यूअस था, तो ये कैसे होगा सर? π/2 पे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, π/2 से कम लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, π/2 प्लस ले लेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। जी सर, ऑलवेज कंटिन्यूअस तो नहीं आना चाहिए, क्लास स्टार्ट होने के पहले ये पूछना चाहिए था तुम लोगों को सर से, ठीक है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, ये डाउट रहना चाहिए, ये डाउट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट डाउट है, ठीक है। चलो अब किसी किसी का 11 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। 11 नंबर कितना, 11 के पहले क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, sin x so that the function fx equal to sin x by x is continuous at each point except 0, ओके। तो fx equal to sin x by x है when x is not equal to 0, और sin x equal to 2 है when x equal to 0, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब x इक्वल टू 0 है तो fx का वैल्यू कितना है? 2, और जब x इक्वल टू 0 नहीं है तब sin x by x है, और इसका वैल्यू हम हमेशा क्या क्या लिखेंगे? जब इसका वैल्यू 1 लिखेंगे when, कब? जब x टेंड्स टू 0 रहेगा, ठीक है, यही ना। अब देखो अगर एक्सेप्ट 0 बोल दिया है, एक्सेप्ट 0 बोल दिया है
मतलब ये तो पॉइंट ही गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये तो गया, ये पॉइंट गया तो बचा सिर्फ यही फंक्शन। और इस फंक्शन में sin x बाई एक्स है, तो x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू तो आएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि साइन कुछ वैल्यू रखे साइन 3 डिग्री या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का कुछ और वैल्यू आ जाएगा, साइन क्या कहते हैं 50 डिग्री का कुछ और वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 प्लस पे कुछ और वैल्यू आ जाएगा, 30 माइनस पे कुछ और वैल्यू आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जंप ऑफ कंटिन्यूटी नहीं आएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीरो के अलावा हमको चेक करना है, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है f(x = sin x by x), ठीक है, एट x = 0 1 देगा, और यहाँ पे एट x = 0 = 2 दे रखा है, तो एट x = 0 पे ये फंक्शन जो है 6 नंबर क्वेश्चन ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 वाले किसी को दिक्कत हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था? डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of the function f(x) = mod x plus x minus 1 in the interval -1 से 2। ये तो और आसान, ये तो और आसान। देखो इंटरवल में तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक, इंटरवल में मतलब कि अपर इंटरवल -1 से 2 में कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मॉड फंक्शन है, देखिए ये टूटेगा नहीं, मॉडुलस फंक्शन है, तो इंटरवल दे रखा है तो अपर इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि RHL पर, RHL चेक कर लो कब? एट -1, -1 पे RHL चेक कर लो, ठीक, RHL पे -1 कर लो, और LHL पे 2 पे क्या कर लो? LHL चेक कर लो। तो देखो LHL मतलब 2 माइनस पुट करेंगे तो 2 - 2 खुलेगा, और 2 - 2 - 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1, 2 पे कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 2 और 1 3, ठीक है, और -1 पे RHL मतलब -1 थोड़ा सा प्लस चाहिए, यहाँ पे देखो -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 + 1 हो जाएगा, मॉड -1 का मॉडुलस 1, और -1 -1 -2, और -2 का मॉड 2, 2 और 1 3, LHL पे भी कितना आ जा रहा है? 3। तो इसका क्या मतलब हुआ? LHL = RHL, और ये वाला फंक्शन इसमें तो है ही कंटिन्यूअस, तो LHL = RHL, इसका मतलब कंटिन्यूअस। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत इसमें? इसमें किसी को दिक्कत? ओके, ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तो हम समझे कि कंटिन्यूटी खत्म हो गया। अब समझे, मतलब बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी, पूरा कंप्लीट कंटिन्यूटी नहीं खत्म हुआ, बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी खत्म हो गया। ठीक, अब कंटिन्यूटी का थोड़ा अगर किसी को बनाना है बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल, ठीक है, लाइक जेईई मेंस टाइप का, तो कुछ हम क्वेश्चन कल देंगे, ठीक है, मेंस टाइप का। वंस मोर सर, क्या दिक्कत होगी सुनंदन कुमार? बोलो सुनंदन। सर एक बार और समझा दीजिए सर। क्या चीज समझना है इसमें? यही सर 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में देखो ये मॉड दे रखा है, मतलब इंटरवल दे रखा है, ठीक है, कि ओके -1 सर। से -1 से 2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक।
तो ये मॉडुलस Okay, sir. फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये हम बताएंगे, ठीक है, नहीं याद है? ऐसा ठीक, अगर इतना याद है तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब और हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़े भी हैं कि अगर कोई इंटरवल चेक करते हैं, मतलब इंटरवल में कोई फंक्शन दे रखा है तो अपर इंटरवल में वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ऐसा होता है। ओके यहाँ तक सर। पढ़े हैं। अब जो जी सर। यहाँ देखो ये क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे? क्लोज इंटरवल, ठीक, क्लोज जी सर। इंटरवल दे रखा ऐसा है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट वाले पे चेक करेंगे, ठीक है, 2 पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और ओके सर। -1 पे ओके चेक सर। करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट। ओके सर। ठीक है। अब दोनों पे वैल्यू निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 पे इसका लिमिट चेक करो, ठीक है, ओके या फिर सर। राइट हैंड लिमिट निकालो, मतलब सॉरी 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, मतलब 2 माइनस उसका वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है, जी सर। ठीक, और -1 पे राइट हैंड लिमिट चेक करो, -1 मतलब -1 थोड़ा सा प्लस, जी सर। 3। ठीक, वो भी 3 आ रहा है, मतलब LHL जी इक्वल टू सर। RHL आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों इक्वल ऐसा। नहीं होता, अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, जी सर। ठीक है, जी सर, आ गया समझ। आ गया। हाँ, मौसमी का कुछ दिक्कत है, मौसमी कहाँ है? मौसमी को क्या दिक्कत है बताओ जरा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बोलो मौसमी, क्वेश्चन नंबर बोलो मौसमी। सर हाँ टेसी सिन्हा सर। केसी सिन्हा, तो क्वेश्चन भेजो पहले, तब तो हम देखें क्वेश्चन, वो हमें नहीं होगा तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है, या व्हाट्सएप कर देना कैसे भी, ठीक है, केसी सिन्हा का ठीक है पेपर सर। अभी है नहीं मेरे पास, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हमको भेज देना। सर मेरे पास हमेशा हाँ सर मतलब कि हम आज से रविवार से नहीं बना पा रहे, मतलब टीम फोन है भी है भाई, हमेशा नहीं होता है, इसलिए मेरे पास टेसी सिन्हा बूट है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केसी सिन्हा भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ए सर। हाँ, क्वेश्चन बन रहा है। ए सर। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो नहीं बन रहा है वो हमको मैसेज कर दो, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सर, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x³ - x² + 2x - 2। देखो चंदन, हाँ चंदन, चंदन, कहाँ हो गया कॉपी बता। ये तुम्हारा आवाज आ रहा है क्या तुम्हारे पास से? क्या तुम थोड़ा साइड हो जाओ, तुम थोड़ा साइड हो। हाँ चंदन, देखो चंदन, सुनो इधर, बात सुनो मेरा। चंदन है ना कि गायब हो गया चंदन? हाँ चंदन, देखो ये क्वेश्चन देखो, और हम तुमको बता रखे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक। तो ये देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, दैट मीन्स कि इसका जो डिसकंटिन्यूअस होने का पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू दे रखा है 4, अगर 1 पे ये इसका वैल्यू 4 आ जाता है तो ये कंटिन्यूअस ऑलवेज हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू 1 पे 4 नहीं आता है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग पुट करके देखते हैं, 1 - 1 0, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, मतलब x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू जो आ रहा है
ये 0 आ रहा है, ठीक। और x इक्वल टू 1 पे ये 4 दे रखा है, दैट मीन्स fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड नो अदर पॉइंट्स has that the function fx is discontinuous। ठीक है, समझ में आया चंदन? समझ में आया चंदन? बताओ, समझ में आया? ओके चलो, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? और किसी के पास कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ जाऊं। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कर लिए थे कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो, एक चीज हम बता रहे हैं कि कोई भी फंक्शन, सबसे पहले एक लाइन कहीं भी अपने कॉपी में लिख लो कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लिख लो, इफ अ फंक्शन इज, मतलब इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। लिख लो अ फंक्शन, या फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख दे रहे हैं, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ that function is continuous at given point। ठीक है, अब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस है वो पॉइंट पे। अगर गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा। ठीक है, अब देखो कैसे डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। ऐसे ही एक लाइन में हम लोग लिख देंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस था, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये जो लाइन अभी हम लिखे हैं यहाँ पे, ये लिख लो, ये सबको लिख लो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं इसको। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये फंक्शन जो है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस था, याद करो, था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस था, कि कंटिन्यूअस नहीं बन रहा था। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था, जैसे यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ पे बनाए, फिर ऐसे बनते गया था, ऐसे कुछ बना था। ये डिसकंटिन्यूअस था। जब ये डिसकंटिन्यूअस था तो ये डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ बोला है नॉट डिफरेंशिएबल। 1 मिनट में आंसर। ठीक है, अब इसको एनालिटिकली ऐसे प्रूव कर सकते हो, जो ये प्रूव किया है RHL और सॉरी RHD, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब तुम लोग इसको प्रूव कर सकते हो। पहला मेथड हम बता दिए, रामबाण, क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता तो चलो ठीक है भाई, प्रूव कर देते हैं। अगर किसी को नहीं मन है कि नहीं हम नहीं एनालिटिकली करेंगे, ऐसे लिख लिख के करेंगे, आपको ऐसे हवा में नहीं करने का मन है,
तो ऐसे कर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कर लोगे तुम लोग, ये वाला कि बताना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x का पावर 4/3 is differentiable at x equal to 0 and hence find average 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखो, ये ठीक है, प्रूव करने बोला है, तो देखो हम लोग वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, लेकिन बोर्ड के अनुसार तुमको थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज तुमको तब काम आएगा जब तुम एग्जाम में इंजीनियरिंग वगैरह, एंट्रेंस वगैरह या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के तब काम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बोर्ड पूछ दिया है, ऐसे शो करने बोल दिया है, तब तुम ये वाला मेथड यूज करोगे जो हम दिखाए थे, आरएसडी एलएसडी वाला, वो यूज करोगे, ठीक है। लेकिन जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए वहां पे ऐसे ही बनाओगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस ही नहीं था तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शो करने बोला है कि fx जो है वो fx जो दिया हुआ है x का पावर 4/3 वो डिफरेंशिएबल है। भैया इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका जो पावर है मतलब इसका जो डिग्री है वो 4/3 है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं है जो इसका डिसकंटिन्यूअस होगा। जब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मतलब वो डिफरेंशियल होगा ही होगा, ठीक है। वो एक ऐसा केस भी बताएंगे जो मतलब कंटिन्यूअस होते हुए भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। अब चेक कर लेंगे, वो एक पॉइंट हम मिसलीड कर दिया, मिस कंसेप्शन हो जाएगा, वो चीज थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा उल्टा बोल दिया हम शुरू में कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन अगर पहले ही हमको पता चल जाए कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। ये कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे हम थोड़ा एक एक बार और सर, अच्छा सुनो, ये थोड़ा मतलब उल्टा बोल दिए हम फिर। उल्टा क्या मतलब थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। देखो हम क्या है कि देखो यहाँ पे पहले क्या था, देखो ये जो फंक्शन था तुम्हारा, ये जो फंक्शन था ये नॉट डिफरेंशिएबल था, तो ये नॉट डिफरेंशियल था, इसलिए यहाँ पे हमको बताना सही लगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा, ठीक है, जब वो कंटिन्यूअस है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे ही होते हैं जो कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो वैसे फंक्शन हम बताएंगे अभी, कौन से ऐसे फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होते हुए भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। उस फंक्शंस का एग्जांपल हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन ना लो, ठीक है। वो एग्जांपल होता है mod x। mod x जो होता है वो देखो, mod x को हम बताएं कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। ये बताएंगे हम क्यों, ये बताएंगे हम कि ऐसा क्यों होता है, ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि इस यहाँ पे हमको ये जो नॉट डिफरेंशिएबल है, ये कहने का मतलब ये था कि fx mod x जो है कंटीन्यूअस तो होता ही नहीं है, तो कंटीन्यूअस होता ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसीलिए ये पॉइंट कहने की जरूरत था मुझे यहाँ पे, इसीलिए हम बोल दिया, ठीक है। हालांकि वो लाइन सही है कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ कंटीन्यूअस, वो लाइन सही था, लेकिन हम थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर दिए, ठीक है।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये है कि डिफरेंशिएबल है। देखो ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे बोल भी दिया डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे? जीरो पे, 0 प्लस एच एफ जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? वैल्यू जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, x का पावर 3/2, ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसे भी देख लो ना कि y बराबर x पावर 4/3 दिया हुआ रहता है, तो बोलता है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इसका, तो हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? इसका निकालते भी हैं क्या? 4/3 x का पावर कितना? 4/3 - 1 कितना हो जाएगा? 1/3। देखो निकाला भी होगा यही, देखो ये निकाला भी होगा। हाँ, बट x इक्वल टू डिफरेंस में फाइंड, ठीक, ये निकाला भी होगा कितना? यहाँ पे जीरो निकाला है। जीरो क्यों आया है? क्योंकि देखो जीरो क्यों आया है? जीरो इसलिए आया है क्योंकि हम लोग एट x इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, इसीलिए। अगर देखो 4/3 इंटू 0 का पावर 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा, इसीलिए ये जीरो आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? एक्चुअल में हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना। एक्चुअली ये हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट इट इज डिफरेंशिएशन, बस इसका प्रोसेस अलग है। फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब सुनो, ये क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग का जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? सुनो, इसका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, और इसका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज है, कुछ बनेगा। नहीं अभी छोड़ दो, एक्सरसाइज अभी मत पकड़ो, ठीक है, एक क्लास और लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लेना, ठीक है, सबके सब एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लेना। अभी कुछ थ्योरी बचा हुआ है तो वो बताएंगे। ठीक, थ्योरी क्या है कि कुछ है वो बताना है। एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लेना, उसके बाद कुछ बताएंगे, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलो फिर अपना ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट, बार मत जाना, घर पे ही रहो सब, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और पढ़ने में मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? आ रहा है सर। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा? मैं कंटिन्यूटी आ रहा है बढ़िया समझ में, देखो अगर तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे ना तो हम थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग चाहोगे कि यही से थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल पर बता दीजिए तो हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। तुम लोग चाहोगे तब यार, ये चीज हमेशा हमको बहुत दुख होता है कि हजारीबाग में लोग बच्चे जो है मतलब पहले बोर्ड सोचते हैं, बोर्ड, उसके बाद फिर बोर्ड में जब पास हो गए तब देखा जाएगा इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन कहीं कहीं जो है ना, मतलब कहीं क्या ऑलमोस्ट लगभग सारी जगह मतलब शुरू से ही लगता है सब लेके चलते हैं कि साथ में रहेंगे, और अभी 12th पढ़ रहे हैं तो फिर इसके लिए अलग से टाइम कर देंगे। ये चीज अपने अंदर लाओ, ठीक है, अच्छा रहेगा। 12th भी करो, ये नहीं कहता कि मत करो, ठीक है, तो तुम लोग कहोगे तो
अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। ये जो तुम अभी कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो ना, ये कंटिन्यूटी का जैसे हम लोग बचपन में 2 और 2 4 नहीं पढ़ते हैं, वो वाली चीज है यस कंटिन्यूटी। सर। वो लेवल का नहीं है जो लेवल का मेंस या एडवांस पूछता है, चाहे कोई इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे अब मेरे पास है, अगर कहोगे तो हम क्वेश्चन देंगे, और अगर नहीं कहोगे मतलब सर नहीं हो पा रहा है तो मतलब तुम लोग करोगे तो बताएंगे भी और कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें रोक के छोड़ेंगे, ठीक है। तो कहोगे तब देंगे, ऐसे नहीं। लेकिन उसके लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जैसे लोग करते हैं। कम मेहनत में नहीं होगा। ठीक है, हम भेज देंगे, कोशिश करेंगे पूरा पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। और बाकी सब अच्छे से पढ़ाई करो, जहाँ भी कहीं दिक्कत हो हमको रोक के पूछ लिया करो, सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये बता दीजिए, फिर से बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कहीं हम मनी मन मान लिए हैं कि नहीं तुम लोग होशियार हो, तुम लोग बस आ गया, वहां पे थोड़ा थोड़ा याद दिलाना है कि सर यहाँ पे जरूरत है आपका, ठीक है। चलो, एनडीए में कैसा क्वेश्चन आता है? एनडीए में भी मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन आता है मनीष, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा उसमें लगेगा कि थोड़ा हटके है क्वेश्चन। मतलब ये कहो कि मेंस लेवल का जो आधार टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप का रहेगा। लेकिन हाँ, एनडीए में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले का क्वेश्चन देखे थे हम, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हम मैथ्स का क्वेश्चन देखे थे, वो लेंथी आया था। अभी तो इधर हाल फिलहाल का नहीं देखा हूँ, 20 साल या पिछले साल, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आता है इंडिया में, इंडिया का क्वेश्चन हम देखे हैं, थोड़ा सा लेंथी आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। फिलहाल ये हम लोग का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म होने वाला है ये, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। ओके, ठीक है फिर।